प्रोबेबिलिटी जो है वो चैप्टर 15 है हमारी क्लास 10th का, और ये चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर है ना। तो क्लास 9th में भी हमने ये प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको, हेड टेल, या फिर हमने ट्रायल्स करे थे, है ना, कॉइन उछाला था, डाइस फेंकी थी, बॉल चेक करे थे, है ना, एक बैग में से ब्लू बॉल कितने हैं, रेड बॉल कितने हैं, सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। मगर उस टाइम पे हमने क्लास 9th में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको कर पाना फिजिबल नहीं है एक तरह से, है ना। तुम्हें पता है क्या होने वाला है? देखो अभी बता देते हैं आपको। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल अप्रोच को क्लास 10th में हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेम इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे हेड या टेल जो है कुछ भी आ सकता है ना, तो दोनों के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। एक कॉइन जब टॉस होता है तो जैसे हमें, अगर आपको याद हो, क्लास 9th में हम बोलते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है ना। वहाँ पे हम करके देखते हैं। यहाँ पे जो होगा वो आउटकम की बात होगी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि एक कॉइन को टॉस हुआ तो प्रोबेबिलिटी टेल आने की क्या होगी। तो बताओ क्या होगी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, उसके बाद टेल की भी बताओ। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, हेड एक ही बार आ सकता है ना। और कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, 2 हैं, हेड या टेल, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो 1/2 हो जाएगी। और इसको कहते हैं एलिमेंट्री, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री आउटकम कहते हैं इसको, एक ही आता है जिसमें, है ना, मतलब हेड या टेल में से हेड एक ही बार आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे एक बैग के अंदर 5 रेड कलर की बॉलें रखी हैं तो वहाँ पे, और 10 ब्लू कलर की बॉलें रखी हैं, तो वहाँ पे एक हेड टेल की बात नहीं है, वहाँ पे 5 रेड बॉल की बात है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, अगर सारे आउटकम को प्लस करते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, बैग वाला, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, तो एक एक बॉल से तो चलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हर एक की क्या हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3, है ना। तरीका देख लेना इन्होंने किस तरह से लिखा है कि वाई जो है वो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं, बी जो है वो ब्लू बॉल निकालने का इवेंट मान लेते हैं, आर जो है वो रेड बॉल निकालने का इवेंट। तो 1/PY क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3, तीनों का सम 1 होता है। तो जैसे कि यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं जिसमें एक ही आउटकम आता है, ठीक है। और सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जो होता है हमेशा 1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट एक्सपेरिमेंट में 1 होता है। अगला पूछ रहा है, एक डाइस को थ्रो करा गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर आ जाए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, एक बार पूछ रहे हैं 4 से बड़ा नंबर आ जाए, तो इवेंट मान लेते हैं हम कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो कौन से हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम है टोटल। फेवरेबल है 5 और 6, क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 और 6 होता है। तो कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, 2/6। 2 क्या है, इवेंट है ना। तुम ऐसे 5 और 6 मत लिख देना, 5/6 मत कर देना। यहाँ पे ये नंबर ऑफ इवेंट की बात हो रही है। तो 5 और 6 कितने, 2 इवेंट है, मतलब एक डाइस में 5 ही आ जाए या 6 आ जाए, यही दो ऐसे नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं। तो 2/6, टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो 1/3 आ गया। अगला पूछ रहे गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसमें कौन से नंबर आ जाएंगे, 4 भी हो सकता है और 4 से छोटे सारे नंबर, यानी 1 2 3। तो टोटल 4 नंबर आ गए, 4/6 हो जाएगा, 2/3। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। आर द इवेंट, नो दे आर नो नॉट, बिकॉज द इवेंट ई हैज़ 2 आउटकम एंड द इवेंट एफ हैज़ 4 आउटकम, है ना। सम तो इसका कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, मगर क्या ये एलिमेंट्री आउटकम है, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है, नहीं, क्योंकि इवेंट के 2 आउटकम आ रहे हैं, दूसरे इवेंट के 4 आउटकम आ रहे हैं। देखो ना यहाँ पे पी एफ के ऊपर 4 लिखा हुआ है ना, और पी ई के ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो ऐसे इवेंट एलिमेंट्री नहीं होते,
ठीक है, मगर ये सारे केस कवर कर रहे हैं, इस वजह से 1 हो रहा है। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल 1 हमें पता चला कि 1 आया है ना, पी ई प्लस ई है। फ्रॉम 1 and 2 example of 3 we get also get 1 where e is the event of getting number than 4 है ना, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और नंबर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे गेटिंग नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 इज सेम एज गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो हमने एक तरह से क्या करा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, है ना। अगर वो जैसे बोलते हैं ना, एक नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो कौन से नंबर हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। और मैं बोलूँगा कि एक नंबर है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब भी सेम, है ना। और या फिर ऐसे बोलें कि एक नंबर है जो मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है, तो नेगेटिव के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे 0 को पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव, ये इस चीज़ का नहीं पता होता, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट ई क्या था, नंबर 4 से बड़ा आ जाना। इवेंट ई नॉट क्या होगा, 4 से छोटा या उसके बराबर आ जाना। तो इसलिए सारे इवेंट कवर हो गए, तो इसलिए ट्रू हो गया ये। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ई के ऊपर बार लगा हुआ दिख रहा है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, तो उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 8 इन अ सिंगल थ्रो, ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पता लगाते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो हमें पता है कि डाइस में कभी 6 आता ही नहीं है, 8 आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल थ्रो की बात हो रही है ना, 2 बार तो फेंक नहीं रहे हैं, तो इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये जो है इम्पॉसिबल इवेंट है, जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। और बोल रहे हैं एक जो है दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछा दूसरा क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो। तो 7 से छोटे तो सारे ही नंबर है डाइस में, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6/6 हो जाएगी, यानी कि हमेशा ट्रू रहेगा। तुम जब भी डाइस फेंको हमेशा 7 से छोटा नंबर ही आएगा। तो क्या हो गया इसका मतलब, ये श्योर इवेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 8 बज रहे हैं, 8 AM हो रहा है, तो इसका मतलब सुबह है। क्या ये श्योर है, हाँ श्योर है, तो प्रोबेबिलिटी 1 है एकदम। भाई सुबह ही बजते हैं 8, है ना, 8 AM बोला ना मैंने। नेक्स्ट बात आती है, इम्पॉसिबल हो गया, श्योर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कोई बोलेगा एक एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है -0.5, क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं। कोई बोलेगा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 2.5, ये हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। 1 से कभी बढ़ ही नहीं सकती, 1.1 भी नहीं हो सकती ना, 0.5 माइनस का 0.5 हो सकती है, ठीक है, हमेशा इसके अंदर रहेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कार्ड का। कार्ड के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। अगर तुमने कार्ड्स नहीं खेले हैं तो वो तो किसी ने भी नहीं खेले हैं, मगर पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे हम। तो एक डेक ऑफ कार्ड जो होता है ना, 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, यानी एक ताश की गड्डी होती है, उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं, जो चार चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और 4 इक्वल पार्ट्स में 52 कार्ड्स को डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में कितने आएंगे, 13 आएंगे। 13 4 जा 52, है ना। तो 13 सेट होते हैं, 13 के। तो किन किन के, स्पेड दिख रहा होगा, हार्ट, डायमंड, क्लब्स, ठीक है। ये चारों के 13 गड्डी में 13 कार्ड होते हैं। और क्लब्स एंड स्पेड आर ऑफ ब्लैक कलर, ध्यान देना, क्लब और स्पेड जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, हार्ट और डायमंड जो होंगे वो रेड कलर के होंगे। और कार्ड इन ईच सूट आर एस, तो एक सूट में एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है। ये देखो 13 कार्ड पत्ते गिना रहा हूँ मैं, 13 पत्ते कौन से होते हैं, तुम्हें 1 से लेकर 13 तक मत बोलना, ठीक है, अलग अलग तरीका है इनको बोलने का। पहला होता है एस, दूसरा होता है किंग, तीसरा होता है क्वीन, चौथा होता है जैक। तो ये अलग पत्ते हैं, ठीक है, ये 4 अलग पत्ते हैं। उसके बाद आता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। 1 नहीं होता, उसकी जगह एस होता है। और किंग क्वीन जैक तो तुम पता है, जोकर होते हैं जैक। तो ये होते हैं पूरे हमारे 13 पत्ते। तो किंग क्वीन जैक जो होते हैं, इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड,
कोई पूछेगा फेस कार्ड कितने होते हैं तो 3 बोलना, ठीक है। एस को मत गिनना, किंग क्वीन और जैक, राजा रानी और जोकर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्पल 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 32 कार्ड है, एक कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो एस होगा। तो देखो, और दूसरे क्या प्रोबेबिलिटी वो एस नहीं होगा। पहले तो यहाँ पे 4 एस होते हैं एक डेक के अंदर, है ना, एक डेक के अंदर, क्योंकि 4 सेट होते हैं ना 13-13 के, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में हर एक का एस होता है अपना, तो 4 एस नहीं हो गए। एक एस ऑफ स्पेड, एक एस ऑफ हार्ट, डायमंड, क्लब, है ना, समझ गए होगे तुम। तो 4/32 कितने बोलते हैं इसको, 52, है ना। 52 को 52 बोलते हैं हिंदी में शायद। तो 4/52 इज इक्वल टू 1/13। आगे बढ़ते हैं। कार्ड जो होना चाहिए वो एस नहीं होना चाहिए। तो देखो 52 पत्तों में से 4 पत्ते हटा दो, तो बाकी के बचे वो एस नहीं बचे। तो 48/52 दैट इज़ 12/13। तो ये देखो क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट नहीं हो गया। तो इसलिए दोनों का सम 1 आएगा। या फिर हम उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि कितने एस हैं। तो 1 माइनस 1/13 होता है 12/13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस मैच खेल रहे हैं और इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। क्या बताओ, संगीता की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो असल में जब सिक्का उछालते हैं ना, तो हेड और टेल आने की संभावना जो होती है वो इक्वली लाइकली होती है, यानी 0.5 होती है। 0.5 होती है ना। मैंने बोला एक सिक्का उछाला तो क्या हेड आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है, यानी बीचों बीच में है। अब इसकी संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.62 है, यानी चांसेस ज़्यादा हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो कितना होगा 1 माइनस संगीता, क्योंकि 2 ही लोग तो खेल रहे हैं, है ना। अगला है सविता एंड हमीदा फ्रेंड्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि उनके अलग अलग बर्थडे होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी कि सेम बर्थडे होंगे। 2 लोगों के सेम बर्थडे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं ना। तो इन दोनों में से सविता का बर्थडे किसी भी दिन आ सकता है और हमीदा का बर्थडे भी किसी भी दिन आ सकता है 365 दिन में, है ना। तो मान के चलते हैं कि वी एज्यूम दैट 365 आउटकम आर इक्वली लाइकली। तो हमने क्या मान के चला, 365 आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली हैं। तो अगर हमीदा का बर्थडे जो होगा वो सविता से डिफरेंट होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 365 माइनस 1 इज इक्वल टू 364। समझे क्यों। देखो मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों का बर्थडे आ जाए, किसी भी दिन आ जाए एक साल में, साथ नहीं आना चाहिए। तो साथ कब आएगा, जब हम उसमें से हटा देंगे एक। जिस दिन सविता का बर्थडे आता है उस दिन को हटा दो 365 में से, तो 364, बाकी की 364 दिन किसी भी दिन आ जाए हमीदा का बर्थडे, हमें कोई मतलब नहीं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा बर्थडे डिफरेंट फ्रॉम समीदा बर्थडे कितना आ गया, 364/365। ये चीज़ समझ में आई। और एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन दोनों का बर्थडे सेम आ जाए, तो ये इकलौता दिन होगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/365, या फिर दूसरा तरीका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि दोनों का डिफरेंट इवेंट, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस इवेंट, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट की निकालनी हो तो 1 से माइनस कर दो। ये था छोटा सा सवाल। अगला आता है कि देखो वैसे पेपर में ना एग्जाम्पल में से ही आ सकता है क्वेश्चन। तो 40 बच्चे हैं क्लास 10th में ऑफ अ स्कूल ऑफ वुम 25 लड़कियां हैं 15 लड़के हैं, ठीक है, 40 बच्चों में से। तो क्लास टीचर को एक बच्चा सेलेक्ट करना है क्लास का मॉनिटर बनाने के लिए, CR कहते हैं इसको, है ना। कुछ कुछ स्कूल में CR से भी बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या हमारे जैसे स्कूल में मॉनिटर बोलते थे। तो शी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट इन अ सेपरेट कार्ड। और मतलब इतनी मेहनत करी, हम में तो अच्छे बच्चे को बना देते हैं, है ना, शक्ल से ही पता चलता है। और शी पुट द कार्ड इन अ बैग एंड, मतलब यही हुआ, पर्चियों पे नाम लिखा बच्चों का, 40 बच्चों का, और एक कार्ड निकाला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक लड़की हो, क्या प्रोबेबिलिटी है वो एक लड़का हो। तो देखो
टोटल बच्चे हैं 40, लड़कियां हैं 25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितनी हो जाएगी 25/40, है ना। गर्ल 25 हैं, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हैं। यहाँ देख रहे हो थ्योरेटिकल चल रहा है सब कुछ, हम असल में करके नहीं देख रहे। देखो 25/40 इक्वल टू 5/8 आया। इसको अगर तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है तो करो, वरना तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है 15 लड़के हैं, तो फेवरेबल आउटकम है 15, टोटल आउटकम है 40, तो 15/40 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो एक क्लास में लड़के और लड़कियां ही हैं, है ना, तो लड़कों का प्रोबेबिलिटी निकालने तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कर देंगे, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल, ठीक है। तो इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट कलर का होगा। टोटल सम कर दो इनका, तो 9 आ रहा है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। पूछ रहे वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/9। ब्लू की बताओ 3/9, रेड की बताओ 4/9। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि हम फेवरेबल अपॉन टोटल कर रहे हैं ना, और सबका सम कितना आएगा 1 आएगा डेफिनेटली। और ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हरप्रीत जो है वो टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमेंटेनियसली, मान लो एक 1 रुपये का एक 2 रुपये का, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। 2 सिक्के उछाले, 1 रुपये का 2 रुपये का, क्या प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड आ जाए, इसका बताओ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम वो नहीं तुरंत नहीं बता सकते। तो देखो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बताओ। दोनों में ही हेड आ जाए, एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल कितने इवेंट बने, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बने, 4 बने, है ना। हमें कौन सा इवेंट चाहिए जिसमें प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, यानी हेड हेड भी चलेगा, हेड टेल भी चलेगा, टेल हेड भी चलेगा, मगर टेल टेल नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है। तो कम से कम एक हेड तो चाहिए, यानी 3 इवेंट हमारे फेवरेबल हैं 4 में से, तो 3/4 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत क्या है ना। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो एक ऐसा इवेंट को 1 माइनस कोई भी हेड ना आए वो कर दें, तो कोई भी हेड ना आए मतलब दोनों टेल आए, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, वैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व करा कि इन एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन ईच एक्सपेरिमेंट वॉज फाइनाइट, ठीक है, आउटकम जो थे वो फाइनाइट थे, आ सकते थे फाइनाइट नंबर्स। देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट विच विद द आउटकम इन एन is any number between two given numbers or in which the outcome in every point within a circle or rectangle etc, ठीक है। तो कोई भी आउटकम आ सकता है। एज यू नो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी सिंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विद इन द सर्कल। तो डेफिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि हम इसको थ्योरेटिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू आंसर दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल 10 जो है वो तुम्हारे पेपर के लिए नहीं है, मगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए है, ठीक है। तो नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर कुछ इतना हाई फाई नहीं है, तुम समझ सकते हो आराम से। तो एक म्यूजिकल चेयर गेम होता है। अ पर्सन प्लेज द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट के बीच में कितने भी समय पे वो म्यूज़िक को रोक सकता है, पता होगा म्यूजिकल चेयर गेम, है ना। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। अच्छा, पहले हाफ मिनट में ही, फर्स्ट हाफ मिनट पे ही रुक जाए। 2 मिनट का फर्स्ट हाफ कितना होगा 1 होगा, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर रुक जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देयर आर पॉसिबल आउटकम दैट ऑल द नंबर बिटवीन 0 and 2, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 2। तो 0 से 2 के बीच में कुछ भी आ सकता है ना। तो हम मान लेते हैं ई प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि म्यूज़िक स्टॉप हुआ फर्स्ट हाफ में। तो आउटकम टू फेवरेबल ई आर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन 0 से हाफ। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, यानी इस इवेंट में 2 मिनट का टाइम है, फर्स्ट यानी 1 और 1 का भी हाफ, तो यानी हाफ, है ना। तो बोल रहे कि हाफ मिनट में रुकने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 इज़ 2 while the distance from 0 to half is half. Since all the outcome are equally likely, we can
आर्ग्यू दैट द टोटल डिस्टेंस ऑफ टू द डिस्टेंस ऑफ इवेंट फेवरेबल इवेंट इज़ हाफ। ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पे आई इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी। भाई कभी भी रोक देगा वो गाने को, हमें क्या पता कब रोकेगा। एक चीज़ ज़रूर पता है हमें कि डिस्टेंस ऑफ द इवेंट उसका आधा मिनट है, उसका टोटल कितना है 2 मिनट है, तो आधा बटे 2 कितना होता है 1/4। समझ में आया। तो यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 11 सेम तरीके का है, नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है मगर समझ में आ जाएगा, बढ़िया से आसान है। कह रहे कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया कहीं पे एक रेक्टेंगुलर रीजन में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्रैश हुआ है इस तालाब के अंदर घुस गया। यहाँ पे एरिया रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है। तो देखो तुम्हें लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है। तालाब जो है हमारा कैसा है, आई गेस स्क्वायर होगा, है ना। तो पहले तो हम निकालते हैं एंटायर रीजन, मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो 4.5 × 9 दैट इज़ 40.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया था ना। अब एरिया ऑफ लेक जो है अच्छा नहीं है, मतलब रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। 2.5 × 3 कैसे पता चला ये, यहाँ देख लो ना, 6 ये रहा, 3 यहाँ पे बच गया, 2 ये रहा, तो कितना बच गया यहाँ पे 2.5 बच गया, है ना। तो 3 × 2.5 कितना होता है 7.5। तो हेलीकॉप्टर कहाँ मिलेगा, हमें चेक करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि तालाब के अंदर मिले। तो 7.5 को डिवाइड कर देंगे 40.5 में से, दैट इज़ 5/27। था कुछ इस क्वेश्चन में, नहीं था ना। बस यहाँ पे इन्फाइनेट चांसेस थे, कहीं भी गिर सकता है। यहाँ सिक्के उछालने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गिरने की बात हो रही है। तो एक हेलीकॉप्टर कहीं गिरे हमें क्या पता, तो इस तरह से निकालते हैं ना। एरिया वाइज डिवाइड कर देंगे, टाइम वाइज डिवाइड कर, लेंथ वाइज डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल 12 कह रहे हैं कि कार्टन लिखा है, कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट, कार्टन मतलब पेटी, है ना। जैसे तुम देखते होगे बाज़ारों में वो होते हैं पेटी आती हैं सामान की, शर्टें चप्पलें, है ना, वैसे करके 100 शर्ट होती हैं जिसमें से 88 जो हैं वो अच्छी शर्ट हैं। अच्छा पतंग की भी आती हैं, ध्यान हो तो, है ना, 15 अगस्त निकला तो मैं सोचा बता दूं। 88 अच्छी हैं, 8 है माइनर डिफेक्ट और 4 जो हैं एकदम ही दिक्कत ख़राब फट रखी हैं, है ना। तो जब तुम पतंग ले, मेरे को कैसे याद आया, जब हम पतंग लेते हैं ना तो ऐसे इकट्ठा खूब सारी पतंग लेते हैं। मान लो 50 की तुमने वो ले ली, पूरी 50 पतंगें ले ली, तो उसमें से कुछ ख़राब निकलती हैं। तो वैसा ही कुछ है शर्टों के साथ। दुकानदार को पता चलता है बाद में कि 4 शर्टें बेकार हैं, 8 में जो है थोड़ी बहुत दिक्कत है, सिल विल के हो जाएगा काम, और 88 जो हैं अच्छी हैं। तो जिमी एक ट्रेडर है विच ओनली एक्सेप्ट द टी शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता एंड अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। ठीक है। तो वैसे जिमी जो है अच्छा आदमी है, तो उसने बोला मैं सिर्फ अच्छी शर्टें ही लूँगा, मगर सुजाता और बाकियों ने बोला कि हमें वो शर्टें नहीं पसंद जिसमें मेजर डिफेक्ट है। ये भी सही बात है, मतलब माइनर वाली चला लेंगे वो। तो 1 शर्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक शर्ट उठाई गई उन 100 में से, क्या प्रोबेबिलिटी है जिमी को एक्सेप्ट कर लेगा। असल में जिमी 88 शर्टें एक्सेप्ट करेगा और टोटल है 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 88/100। आसान था ना। सुजाता कौन सी शर्ट करेगी पसंद, 88 तो अच्छी हैं, 8 पे माइनर है, मेजर वाली उसको पसंद नहीं, तो 88 में 8 प्लस कर दो कितना होता है 96, तो 96/100। देखो वही आंसर है, था उसमें कुछ हार्ड था, है ना। ये नॉर्मल होता है हमारी ज़िंदगी में, जैसा होता है वही लॉजिक लगाना है। अगला है कि डाइस ऑन अ 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डाइस अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज़ 8। तो क्या वो 2 डाइसों को एक साथ फेंका गया है, रंग अलग अलग है, ठीक है, एक ब्लू कलर की एक ग्रे कलर की है, तो उसको एक ही टाइम पे फेंका गया। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम, पहला काम बोल रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, और दूसरा बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस के ऊपर सम आए वो 8 आए। यानी अगर एक डाइस में 5 आया तो दूसरे डाइस में 3 आना चाहिए, ऐसा केस बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ऐसे और भी केस होंगे, दोनों में 4 आ जाए, एक में 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, है ना, ऐसा करके 13 आए या लेस देन इक्वल टू 12 आए। तो ये सारे केस निकालने हैं।
असल में जब एक डाई को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 आता है। द सेम इज़ ट्रू विद ब्लू डाई ऑल्सो, है ना, दोनों डाइज में सेम ही काम होगा। तो द पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो इतना बड़ा लिस्ट आएगी, ठीक है। दोनों में एक एक आ जाए, एक में एक ही रहे, दूसरे में 2 आ जाए, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटी को निकाल रहे हैं। तो 1 2 1 3 1 4 1 6 ऐसे 2 1 2 2 फिर 3 1 ऐसे करके बहुत सारे हमने 6 6 सारे ही निकाल दिए। तो 36 आउटकम निकाल दिए टोटल हमने। अब आप एक बात बताओ, इनमें से कौन से 2 ऐसे नंबर हैं जिसका सम हो रहा है 8। तो ये हैं जिसमें इन्होंने सर्कल कर रखा है ना, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। ये टोटल कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 36 हैं। 36 कैसे है, समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, 5/36। 5 नंबरों का सम करके 5 केसेस ऐसे 5 आउटकम ऐसे आ रहे हैं जो फेवरेबल है ना, क्योंकि 8 आ रहा है सम करने पे। दूसरा पूछ रहा था 13 आ सकता है क्या किसी का सम। एक बात बताओ, हाईएस्ट जो होता है वो 6 होता है एक डाइस का। तो दोनों डाइस में 6 आ जाए दोनों में, तब भी 12 होता है सम। 13 तो कभी आ नहीं सकता। तो ये कौन सी है, इम्पॉसिबल इवेंट है। दूसरा कह रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर स्मॉलर देन इक्वल टू 12। ऐसा तो हमेशा होगा, है ना, क्योंकि 12 जो है वो हाईएस्ट नंबर है और इक्वल टू भी लगाया है, तो यानी 12 भी आ सकता है। तो सारे ही केसेस आ गए, तो इसका आंसर है 1, ठीक है, यानी श्योर इवेंट है। ये मेरे पेपर में आया था क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मैं डर रहा था, मैं सोच रहा था 12 वाले का कैसे करूँगा, क्योंकि स्मॉलर देन इक्वल टू 12 के लिए तो बहुत सारे केसेस ढूंढने पड़ेंगे। फिर समझ में आया ये तो श्योर इवेंट है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगी। इसको बड़ी आराम से करना, मैंने सारे एग्जाम्पल तुम्हें समझा दिए हैं, ठीक है। और साथ में इसके ऑप्शनल भी है, तो पहले तुम ये करना, फिर ऑप्शनल वालों पे आएंगी। तो हाँ, एक्सरसाइज 15.2 जो है ऑप्शनल है, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अभी मैं थोड़ा समरी भी डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे ये चैप्टर जो होगा मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जहाँ डाउट आएगा। तो वैसे तो मैं सारे ही क्वेश्चन करता हूँ, चिंता मत करो। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का अंतर पता करा, ठीक है। हम दूसरी चीज़, अच्छा ये क्या होती हैं, मैंने असल में क्या करा था ना, दुखद घटना बताता हूँ। मैंने एक आधे घंटे ज़्यादा ही बोल दिया, 20 मिनट या 25 मिनट तक की एक्सप्लेनेटरी वीडियो स्टार्टिंग से। मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो तुमने देखा होगा एक एक लाइन पढ़ पढ़ के बताता हूँ, है ना। वही चीज़ मैंने करी थी। इस बात को हो गया परसों या कल करी थी मैंने, और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाया मैंने। आखिर में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मतलब रिकॉर्डिंग चालू थी, सब कुछ था, ऐसा हो जाता है, बड़ा बुरा लगता है, पता है। आधे घंटे तक पढ़ाते रहो, फिर आखिर में रिकॉर्ड नहीं होता। ये चीज़ हो गई थी मेरे साथ। फिर मैंने सोचा बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसमें साफ लिखा हुआ है, पहले 2 3 पन्नों को पढ़ोगे जो थ्योरी लिखी है, उसमें एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में अंतर बता रखा है, बढ़िया से समझा रखा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तीसरा है कि श्योर इवेंट की 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। छठा पॉइंट कह रहे हैं कि एलिमेंट्री जिसकी एक ही आउटकम आता है उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे एलिमेंट्री इवेंट 1 होती है। और अगर हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, एक रोटी है, उसका तुमने आधा टुकड़ा कर दिया, अब आधे टुकड़े को आधे टुकड़े से जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो चलिए, फिर हेलीकॉप्टर भी आ रहा है पीछे से, मैं चलता हूँ। मतलब मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, ठीक है, चलो।